स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर को आज मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ। कल तक जहाँ पहुँचे थे उसके आगे की बात मैं देखता हूँ। आइए समझें। सपोज कर लेते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लेते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई समृद्ध संख्या है। तो जब इसको हम लिखेंगे कार्टेशियन पॉइंट के रूप में, तो कार्टेशियन पॉइंट इसका होगा x कामा वाई। यहां से एक बात आप क्लियर कर लें कि जब भी कोई नंबर इस टाइप से लिखी जाएगी तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन x कामा वाई इज द कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई समृद्ध संख्या इस तरह से लिखी गई है तो यह इसका कार्तीय निरूपण कहलाता है। कार्तीय निरूपण में क्या करते हैं, वास्तविक और काल्पनिक भाग को अलग अलग लिखकर बीच में कॉमा लगा देते हैं। आज इसी को बेस मानकर एक प्लेन की बात करते हैं। जैसे आप कार्टेशियन प्लेन पहले से पढ़ चुके हैं, जिसमें दो टाइप की एक्सिस पढ़ते थे। एक एक्सिस को आप कहते थे एक्स एक्सिस और दूसरी एक्सिस को कहते थे वाई एक्सिस। ये दोनों एक्सिस, दोनों अक्ष जहां एक दूसरे को काटते थे उसको ओरिजिन मानते थे। आज इसी का नाम बदल कर लिखा जाता है रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। इसको कहते हैं रियल एक्सिस, वास्तविक अक्ष, और इसका नाम होता है इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस, काल्पनिक अक्ष। तो इस टाइप से इस प्लेन का भी नाम बदल गया। पहले तो इसको कहते थे कार्तीय तल, लेकिन अब इसे कहा जाएगा आर्गेंड प्लेन। अब इस तल का नाम हो गया आर्गेंड प्लेन। और इस आर्गेंड प्लेन में ओरिजिन के आगे एक्स एक्सिस की ओर रियल पार्ट को दर्शाते हैं और ओरिजिन के ऊपर इमेजिनरी पार्ट को दर्शाते हैं। तो जो इमेजिनरी एक्सिस है यह हमें इमेजिनरी पार्ट को दर्शाने के लिए काम में आएगी और रियल पार्ट को दर्शाने के काम में आएगी। मैं सपोज करता हूं कि ओरिजिन से लेकर यहां तक की डिस्टेंस x यूनिट है। इस डिस्टेंस को x यूनिट सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यह x मात्रक दूरी है। ओरिजिन से ऊपर चले यहां तक, तो इस दूरी को y मात्रक मान लेते हैं, y यूनिट। इसकी डायरेक्शन में आगे बढ़िए और इसकी डायरेक्शन में आगे बढ़िए। जहां ये पॉइंट मिल रहा है यही x कामा वाई है। तो इस मॉडल से, इस टाइप से किसी भी कॉम्प्लेक्स पॉइंट को आर्गेंड प्लेन में शो किया जाता है, दर्शाया जाता है। अब इस P की डिस्टेंस ओरिजिन से जब निकालेंगे तो इस डिस्टेंस OP को बोला जाता है नोटेशन में स्मॉल r, और इसी स्मॉल r को इस नए नोटेशन से दर्शाते हैं, नए संकेतन से दर्शाते हैं और लिखते हैं इसको इस टाइप से, पढ़ते हैं मॉड ऑफ जेड। लिखने का ए मेथड है और पढ़ने का तरीका है मॉड ऑफ जेड। यही मॉड ऑफ जेड मॉडुलस कहलाता है। मॉडुलस। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को हम ऐसे ही दर्शाते हैं। जैसे z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉडुलस इस फॉर्म में दर्शाया जाएगा। जरा फिगर देखकर आप बताओ
यह राइट एंगल है, समकोण है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है और यह डिस्टेंस y है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, पाइथागोरस की प्रमेय लगाकर आप बताइए कि OP कितना होगा। हमें लगता है यहाँ पर OP, जिसको हम मॉड ऑफ जेड कह रहे हैं, इसकी वैल्यू आएगी √x² प्लस y²। ये आप सभी बच्चे पाइथागोरस थ्योरम से जान रहे होंगे। पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है। तो जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z = x प्लस आयोटा y गिवन हो तो उसका मॉडुलस होगा, उसका मापांक होगा √x² प्लस y²। x को कहते हैं रियल पार्ट और y को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को देखकर ही हम उसका मॉडुलस निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके पास। फॉर एग्जांपल, लेट z = 3 + 4 आयोटा। कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया। जब इसका मॉडुलस निकालूंगा तो मॉड ऑफ z = होगा √3² प्लस 4²। दैट इज 3² मीन्स 9 and 4² means 16, which is equal to √25 और इसकी वैल्यू आ गई 5। तो मॉडुलस निकालने का ये मेथड है। जब किसी भी समृद्ध संख्या का मापांक निकालना होगा तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। इस एंगल को हम थीटा सपोज कर लें तो यहां से हमें tan थीटा = मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज Pn अपॉन ON। और Pn देखो तो Pn है y, ON की वैल्यू है x। तो tan थीटा = हो गया y/x। इसी को ऐसे भी कहा जाता है, थीटा = tan इनवर्स y/x। याद रहे यहां y को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट और x को कहते हैं रियल पार्ट। अब अपने इस गिवन प्रॉब्लम के लिए देखिए, दिए गए क्वेश्चन के लिए अगर यहां थीटा निकालो तो थीटा = हो जाएगा tan इनवर्स y/x। tan इनवर्स y की वैल्यू है, इस क्वेश्चन से देखिए y की वैल्यू है 4 और x की वैल्यू है 3। तो आज हमने देखा कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हैं और कैसे आर्गुमेंट निकालते हैं। इसे हम कहते हैं मॉडुलस और थीटा को कहते हैं आर्गुमेंट। मॉडुलस का मतलब हुआ मापांक और आर्गुमेंट का मतलब है कोणांक। सभी जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो ध्यान दें कि मैथ में, साइंस में जब तक हमें टर्मोलॉजी अंग्रेजी में नहीं पता रहेगी तब तक हमें इन विषयों को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि टर्मोलॉजी पर ध्यान दें। अब मैं इसी पर बेस्ड आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, सभी लोग नोट करेंगे और घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करके खूब प्रश्न लगाकर मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालेंगे, जिससे कि सबको मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। हर एक क्वेश्चन में आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना रहेगा। z = मैं दे रहा हूं, पहली नंबर है 1 + आयोटा। दूसरा क्वेश्चन है 1 - आयोटा होल स्क्वायर। क्वेश्चन 3 है
4 + 5 आयोटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा। क्वेश्चन 5 है 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। जिन क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में कुछ लिखा है बच्चों, इसको पहले a+ib फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा। और a+ib फॉर्म में चेंज करना मैं कल सिखाया था, कल का वीडियो आप देख लीजिए, तब आगे समझ में आ जाएगा और इसको करिएगा। आपके क्लास के बहुत बच्चे ऐसे हैं जो डेली वीडियो को वॉच नहीं कर रहे हैं, जिससे कि उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो रहा है, और इस तरह से पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे।